हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल लिमिटेड क्लासेस में। लास्ट की दो वीडियोस में हम जो अपने पार्ट वन के दो पार्ट ए और बी कवर कर चुके हैं। अब यही जो है पार्ट वन का सी पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। देख लेते हैं वायुमंडल क्या होता है, जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक वर्ड होता है पदार्थ। पदार्थ के आपको तीन रूप देखने को मिलेंगे: तत्व, यौगिक और मिश्रण। पदार्थ के तीन रूप होते हैं: तत्व होता है, यौगिक होता है और मिश्रण होता है। तत्व का हम उपविभाजन नहीं कर सकते हैं, कोई भी रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा विभाजित नहीं कर सकते। यौगिक जो होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो से अधिक तत्व मिले हुए होते हैं और निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। निश्चित अनुपात यानी कि इनमें डिसाइड होता है भाई, इतना तत्व में, इस तत्व में ये वाला पदार्थ इतना है और ये वाला पदार्थ इतना है। कोई तत्व मान लिया है सी है, जिसमें दो पदार्थ मिले हैं ए और बी, तो ये 50 ग्राम मान लेते हैं और ये भी 50 ग्राम मान लेते हैं। साधारण भाषा में समझिए इसको, ठीक है। तो क्या हो गया, तत्व में दो पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिले हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिश्रण के बारे में। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण में तत्व भी मिले होंगे आपके और यौगिक भी मिले होंगे। दो या दो से अधिक तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं, और इनका जो अनुपात होता है वो निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। ओके, अनिश्चित अनुपात होता है, किसी भी अनुपात में आप ले लीजिए। डिफरेंस समझ में आ गया? तत्व में, यौगिक में और मिश्रण में, तीनों में ये डिफरेंस होते हैं। ये तीनों किसकी अवस्थाएं हैं? तो पदार्थ की अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। वायु जो होती है विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के परितः यानी कि चारों ओर विद्यमान गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वायुमंडल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह वायुमंडल कहलाता है। इस गैसों के समूह में कौन कौन सी गैसें होती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है। सर्वाधिक मात्रा में कौन होगा? नाइट्रोजन। देख लेते हैं कौन सी गैस किस प्रतिशत में पाई जाती है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है 78.08%। ऑक्सीजन 20.95%, लगभग हम जो है इसको 21% बोल सकते हैं। ऑर्गन जो है 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036, नियोन 0.002, हीलियम 0.0005, क्रिप्टॉन 0.00001%, जियोन 0.000009%, हाइड्रोजन 0.00005%। ओके, तो ये कौन सी गैस किस मात्रा में पाई जाती है? आपके सामने उनका प्रतिशत है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम्स में 110% बनता ही बनता है आपका। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्वपोषी जो पेड़ पौधे होते हैं, प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाली एवं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। समझते हैं इस पॉइंट को। जो पौधे होते हैं वो दो काम करते हैं, क्या क्या? ऑक्सीजन का उत्सर्जन करेंगे, ओके, और जो CO2 है इसका अवशोषण करेंगे। ऑक्सीजन का उत्सर्जन और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। अब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको दो जो है यूज बता दिए गए हैं, क्या क्या? पहला था ग्लोबल वार्मिंग में ये जो है सहायक होती है, ग्लोबल वार्मिंग, ओके। दूसरा, वायुमंडल को दूषित करती है। दूषित करने में,
देखिए पौधे जो होते हैं दो काम करते हैं, ऑक्सीजन का उत्सर्जन और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पर दो यूज बताए गए हैं, ग्लोबल वार्मिंग में सहायक और वायुमंडल को दूषित करने में। आगे बढ़ो। अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार पादप वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखने के लिए सहायक होते हैं, ये बात हम समझ सकते हैं। इसलिए वनों को जो है हरे फेफड़े भी कहते हैं। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि हरे फेफड़े किसे कहते हैं, हरे फेफड़े तो वन। ओके, आगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से भी बचा जा सकता है। आपने देखा होगा अगर आप कहीं जाते होंगे, ये रोड साइड में जो होते हैं वो पेड़ लगे हुए होते हैं। ये क्यों लगाए जाते हैं? इसका रीजन है ध्वनि प्रदूषण को कम करना। वायुमंडल में के लिए तो अच्छा है ही, कार्बन डाइऑक्साइड को कमी को जो है कम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक रीजन और है इसका, वो है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए भी ये पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट, वायु एक है, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अपघट्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्रण। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? रेडॉन गैस जो है वो नहीं पाई जाती है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 7-8%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है किस चीज का? नाइट्रोजन का। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है नाइट्रोजन। ये देखिए कितना 1996 में बीपीएससी में पूछा गया था, फिर उत्तराखंड में पूछ लिया मेंस में 2007 में। क्वेश्चन नंबर 7। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की बेसिकली जो है कमी हो जाएगी और जीवन खतरे में आ जाएगा। अभी हमने ये बात पीछे पढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन से कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, ये कार्य तो है, हमें नहीं बताना है। सौर का अवशोषण ये भी है। वायु का प्रदूषण ये नहीं है। ऑक्सीजन की विमुक्ति। ओके, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, वायु का प्रदूषण। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण नहीं करते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज के लेक्चर में बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में।